और हमारे साथ हरखेन सिंह जी हैं, संदेश विधानसभा के भावी प्रत्याशी। इन दोनों से चर्चा होगी कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसमें कहा जाता है कि भोजपुरिया जन मोर्चा पिछड़ों की पार्टी है, मगर इनसे सवाल होगा कि आजकल जिस तरीके से स्वर्ण को बिहार में किसी भी पार्टी में जगह नहीं मिल पा रहा है, अपना दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं, इसी बात पे चर्चा करेंगे और इनसे भी सवाल करेंगे कि ये कितने सीटों पे स्वर्णों को लड़ा रहे हैं और बाकी जो जातियां हैं उनको कितने सीट दे रहे हैं। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये सर्व समाज की पार्टी है। आपने स्पष्ट किया है कि खास करके स्वर्ण जाति की उपेक्षा है, तो ये भेदभाव जो भाजपा डाल रही है तो 2025 के चुनाव में उनको चूना लगाकर इस स्वर्ण जाति भेज देगा। जिस तरह से वो चूना लगा रहे हैं, तो अब राजपूत हो चाहे महादलित हो, महादलित के उपेक्षा बिहार सरकार कर रही है और स्वर्ण की उपेक्षा जो है भारत सरकार कर रही है। ये दोनों लोग पटका जाएंगे, अपनी बात दोनों लोग पटका जाएंगे। इस तरह का अगर रवैया रहा था, अब भोजपुरिया जन मोर्चा जो है इन लोगों को दोनों को पटकने के काम करेगा। भोजपुरी में हम कहता नहीं कि भोजपुरिया जन मोर्चा जौन भाई दोनों के पटके के काम करी। अच्छा, कितना सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, ये तो हमारा सेंट्रल कमेटी तय करेगा। अभी तो हम लोग रैली के तैयारी में लगे हुए हैं कि 20 जुलाई को गांधी मैदान में रैली है और एकजुटता का वो संदेश है। तो अभी सीट टूट की बात हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी एक ही चर्चा है गांव-गांव में कि 20 जुलाई को रैली कैसे सफल होगा। रैली सफल होने के बाद भोजपुरिया मोर्चा तय करेगा कि कहाँ किसको लड़ाएगा। पहला प्रयास होगा कि गठबंधन हो, और दिल से गठबंधन हो। जब गठबंधन होगा तब इसके बाद तय करेगा कि भोजपुरिया जन मोर्चा जो है कहाँ कहाँ से इस जंग में उतारेगा। किसके साथ गठबंधन की तैयारी है? ये तो जब हम रैली कर लेंगे, उस रैली के बाद ही किस किस दल से कैसे, कि इसमें बहुत उलट पलट होने वाला है, बहुत उलट पलट होगा। वो इधर से उधर लोग भागेगा, उधर से इधर लोग भागेगा, तो तीसरा एगो फ्रंट बनेगा। तीसरा फ्रंट में भोजपुरिया जन मोर्चा रहेगा। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जाएगा कि स्वर्ण के कितना टिकट दिया जाएगा और महादलित को कितना दिया जाएगा। ये रैली 20 जुलाई को रैली होने के बाद ही तय होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं चतुर्भुज गुप्ता जी, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। हमारे जो भावी प्रत्याशी और प्रदेश के प्रवक्ता हैं हरखेन जी, ये तमाम गोरख जी, ये तमाम जितने लोग हैं, हम लोग रोज़ जो है अभी 20 जुलाई के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप भावी प्रत्याशी भी हैं, जिस तरीके से पटना PMCH में स्वास्थ्य की हालत बदहाल है, वहाँ एक लड़की की मौत हो जाती है, इलाज सही से नहीं हो पाता है। उस पर एक भाजपा के नेता हैं मनीष कश्यप, कहा जाए यूट्यूबर भी लोग कहते हैं, अभी तो फिलहाल भाजपा में हैं, और जिस तरीके से उन पर भी हमला हुआ, आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे। अभी जितने भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, वो जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे इस्तीफा की मांग कर रही है। आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हम लोग तो इस तरह से देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल मतलब स्वस्थ हो चुकी है, निकम्मा उसको कहिए। जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, इसलिए कि लगाम बिल्कुल छूट गया है। कारण कि देखिए, ये जो हम लोग का संविधान है, इसमें जो भी हमारे मतलब जनता प्रतिनिधि के द्वारा चुन के जाते हैं, वो पदाधिकारी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए उनका कार्य होता है। लेकिन वो बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि घोड़ा का बिना लगाम का घोड़ा ठीक से चलता नहीं है, उसी तरह से कर्मचारी बिना लगाम के लोग हो गए हैं। इसी का ये परिणाम है, दुष्परिणाम है कि जो ये हालत बन रहा है।
हर विभाग में है, मेडिकल ही नहीं, जितने भी विभाग हैं सब में वही हालात है, इसे कहीं छूता नहीं है। मान लीजिए कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है इस एनडीए की सरकार में, बीजेपी की सरकार हो, जो भी हो, जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का हवाला कैसे देती है सरकार? छलावा है, छलावा है। अभी आपको जितना मान लीजिए हिंदुस्तान में विधि व्यवस्था के लिए फोर्स के मतलब समझिए कि जनसंख्या है, उसमें तो आधा जनसंख्या नेता लोग अपने स्वार्थ में, अपने सुरक्षा में लगा ले रहे हैं। जनता की सुरक्षा के तो कोई ध्यान नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। आप अभी देखिएगा कि एक विधायक पर उनके घर में कितना फोर्स है, कितना होना चाहिए। तो जितना हमारे मतलब हिंदुस्तान में कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं, वो तो आधा से अधिक नेताओं की सुरक्षा में या उनके इर्द गिर्द में है, तो जनता की सुरक्षा कहाँ से मिल पाएगी? असंभव है। जनता बहुत मतलब हम लोग का जनसंख्या बहुत काफ़ी है और आधा उन्हीं के मान ली कि सुरक्षा में विभाग सरकारी कर्मचारी को जैसे कि फोर्स है, पुलिस है, प्रशासन है, उसको सब लगा दीजिएगा तो बाकी जनता का क्या वो लोग सुरक्षा कर पाएंगे इतना बड़ा जनसंख्या में? क्या आधा तो जनता मतलब आपको फोर्स के डिप्लाई हो जाता है, आपको जनता नेता लोगों की ही सुरक्षा में तो नगण्य हो जाता है फोर्स। इतना बड़ा संख्या में कोई मायने नहीं रखता है, तो सुरक्षा की क्या उम्मीद रख सकता है? अगर आपकी पार्टी या आपके सहयोगी पार्टी जिससे आप गठबंधन करेंगे वो सरकार में आती है तो जनता के लिए क्या मूलभूत सुविधाएं रहेंगी या सुरक्षा को लेके क्या कहिएगा? देखिए, परिवर्तन जनता चाह रही है। अब परिवर्तन की हवा भी चल चुका है। आज परिवर्तन रैली भी 20 जुलाई को हम लोग करने का संकल्प लिया है। तो गठबंधन जब किया जाएगा, किस किस पार्टी से गठबंधन किया जाएगा, क्योंकि हर पार्टी जो है चाह रही है कि इतना सीट मिले, इतना सीट मिले, इतना सीट मिले। दो खंभा बिहार में बना हुआ है और तीसरा फ्रंट की जनता का आह्वान है, जनता का आवाज़ है, जनता आवाज़ दे रही है कि तीसरा फ्रंट, क्योंकि ये दोनों पिलर से उब चुकी है सरकार, तीसरा फ्रंट चाह रही है। तो तीसरे फ्रंट रैली के बाद तीसरा फ्रंट बिहार में बनेगा और जब तीसरा फ्रंट बनेगा तब जाके यहाँ बदलाव होगा। जाति उद्योग जो खुला है वो उद्योग समाप्त होगा, पलायन जो है उद्योग बनेगा और आर्थिक आज़ादी मुद्दा बनेगा। ये सब को लेकर हम लोग गठबंधन का 20 जुलाई के बाद हम लोग तय करेंगे किस किस पार्टी से गठबंधन किया जाएगा। ऐसे देश में तो बहुत सा पार्टी है, लेकिन मुख्य पार्टी जो है अभी आज के डेट में जो दोनों पार्टी से विक्षुब्ध है, उस विक्षुब्ध पार्टी से हम लोग बैठकर पटना में हम लोग तय करेंगे और तय करके गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके ही भोजपुरिया जन मोर्चा जो है जंग लेने का काम करेगा 2025 में। अच्छा, मान लीजिए एनडीए की सरकार बनती है, अभी तो नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, मगर अभी तक क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि एनडीए में सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चेहरा बनेंगे। ऐसे तो कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी उनको बाइकाट करेगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश जी का कोई नीति नहीं है कि कब पलटी मारेंगे, इनका कोई नीति नहीं है। इसलिए नीतीश से का जहाँ तक सवाल है और ख़ास करके बीजेपी की जहाँ तक बात है, ये एक दूसरे के राजनीति गिराने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। नीतीश भी चाह रहे हैं कि भाजपा यहाँ नहीं आवे और भाजपा भी चाह रही है कि नीतीश नहीं आवे। ये उलट पलट के ये हवा चल रहा है और जब तक नियत और नीति सही नहीं होगा तब तक के बिहार सही नहीं होगा। हम लोग बिहार को बदलाव के लिए चल रहे हैं, बिहार में परिवर्तन के लिए चल रहे हैं। तो परिवर्तन में हमने तीसरा जो फ्रंट बनेगा वो परिवर्तन की ओर चलेगा। चलिए, तो हमारे साथ ये
भरत सिंह सहयोगी जी और हरखेंच सिंह जी थे, इनसे काफ़ी बातचीत अच्छा हुआ और ये सारे मुद्दे पे जवाब दे पाएँ। अपने कमेंट में राय रखिएगा। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद।